कुंभ राशि के नौकरी की बात करें या व्यापार की बात करें, सभी चीज़ों में धीरे-धीरे तरक्की होने वाली है, डे बाय डे चेंज आने वाला है। तो अब आपको करना क्या है, सही समय को पहचान के उसी तरह से पीछे पड़ जाना है, मेहनत में लग जाना है और नए-नए अवसर तलाश करना है। तो दोस्तों, आज का ये राशिफल आपको बहुत कुछ सिखाएगा, कुछ इसमें प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपके साथ साझा करूँगा और एक बेसिक नियम मैं आपको समझाऊँगा कि ये जो राशियाँ हैं अलग-अलग, इनका मतलब क्या है? किसी की राशि मेष है, किसी की मीन है, किसी की कुंभ है। तो इसका मतलब क्या है? और आपकी राशि आपको क्या चाहती है, क्या बताती है? ऐसे कौन से स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको फ़ॉलो करके आप अपनी राशि को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो और जो भी परेशानियाँ हैं, उनसे पार पा सकते हो। देखिए, राशि क्या होती है कि ये चंद्रमा से राशि डिसाइड होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है, वही आपकी राशि है। और ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षुः सूर्यो अजायत है। चंद्रमा जो है ये व्यक्ति का मन है, ठीक है? सूर्य नेत्र है। तो चंद्रमा जब मन है, तो मन क्या होता है कि जैसा हमारा मन है, वैसे ही हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही हम आगे ग्रो करते हैं। उसी मन के अकॉर्डिंग, जैसा आपकी मन आपको प्रेरणा देगा, वैसे ही आप मेहनती बनोगे या अकर्मण्य बनोगे, वो मन ही डिसाइड करता है। तो सबसे पहली चीज़, राशियों से क्या होता है, चंद्रमा जब राशि को रिप्रेजेंट करता है, राशि का मतलब ही चंद्रमा होता है, तो मतलब जो भी आपकी राशि है, वो आपके स्वभाव के बारे में बताती है, वो आपके मन के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि बेसिकली आपके प्लैनेट्स या आपके ग्रह आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप उनसे विपरीत काम करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो वो ग्रह प्रसन्न होगा, वो राशि शुभ होगी और उसके बाद आपके जीवन में भी शुभत्व अपने आप बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत से कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, अभी एक सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो मैंने आपको बोला कि व्यापार हो चाहे नौकरी हो, सब में उन्नति कैसे होने वाली है, ये एक सवाल आपके मन में आएगा। उसका निवारण हम पहले ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो बीच में छोड़ सकते हैं किसी भी काम से, तो उनको ये जानकारी मिल जाए। देखिए, दशम भाव रिप्रेजेंट करता है नौकरी को। 10वें घर से मोटे तौर पर करियर देखा जाता है पूरा, बट फिर भी नौकरी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और 10th हाउस में आपके वृश्चिक राशि है, मंगल उसके स्वामी है, ठीक सामने बैठे हैं चतुर्थ भाव में और अपनी पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देखे हुए हैं। तो देखिए, ये एक बेसिक सिद्धांत है ज्योतिष का कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देख लेता है, उसके सामने बैठ जाता है, तो अपनी उसकी निगाह रहती है अपने घर पर, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। आज आप भी कहीं जाओगे और अपने घर के सार संभाल के लिए किसी को कह के जाओगे, पड़ोसी को, कि मेरे घर का ध्यान रखना, तो ठीक वैसे ही मंगल चतुर्थ भाव में बैठ के 10th हाउस का ध्यान रखते हैं। तो भले ही कोई भी ग्रह परेशान कर रहा हो, पर मंगल की कृपा से या मंगल के आशीर्वाद से आपका करियर बिगड़ नहीं सकता। इतना ही नहीं, इस दशम भाव पे बृहस्पति की भी दृष्टि है, उच्च के बृहस्पति है, 10th हाउस को देखते हैं। तो जितने भी लोग जिनका नाम एस पर स्टार्ट होता है और बहुत लंबे समय से आपने उम्मीद बांध रखी थी कि मुझे इस बार प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे, तो हालांकि देखिए, ज्योतिष में देश काल परिस्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी मार्केट में मंदी है। आईटी फील्ड के लोगों को सब जगह से दिक्कतें आ रही है, एआई के आने से काफ़ी सारे जॉब एक साथ जा रहे हैं, बट इन जनरल देखा जाए तो कुंभ राशि के लोगों को कंपैरेटिवली अच्छे फल मिलेंगे और अभी आपकी नौकरी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट भी होगा, सैलरी भी बढ़ेगी, प्रमोशन अगर मिलने वाला है तो उसकी भी संभावनाएं बनती हैं। तो अभी ये मान के चलिए कि नवंबर तक आपका समय बहुत अच्छा है और इस समय पर पूरा प्रयास कीजिए अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने का, नौकरी में ग्रो करने का। अब अगर हम बात करें बिजनेस की, बिजनेस जो देखा जाता है वो देखा जाता है बुध ग्रह से और सप्तम भाव से। ऐसा कहते हैं बुधेन वाणिज्यम, कि बुध जो होता है वो वाणिज्य मतलब व्यापार का ग्रह है। तो ये जो व्यापार के ग्रह हैं, ये आपकी राशि से पंचम भाव में विराजमान है और 5वें घर में स्व राशि में बुध है। अपनी राशि के बुध का मतलब क्या हुआ, पांचवा जो हाउस है लक्ष्मी का भाव कहलाता है। केंद्र जो है 1 2 3 4 ये नारायण है, पंचम और नवम ये लक्ष्मी है और लग्न की गणना केंद्र और त्रिकोण दोनों में होती है, तो वो लक्ष्मी भी है, नारायण भी है। तो पंचम भाव में अपनी राशि के बुध का विराजमान होना मतलब ये व्यापार के मामले में आपको पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तो बृहस्पति पॉजिटिव, दूसरी तरफ बुध भी पॉजिटिव। तो ये समय व्यापार को बढ़ाने का है, एक नए स्केल पे आप ले जा सकते हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। और सबसे विशेष बात क्या है कि बृहस्पति जब कर्म भाव को देख ले और बृहस्पति उच्च राशि में आ जाए, बुध अच्छा हो जाए, तो वो क्या करते हैं, बड़े लोगों से जुड़ते हैं। बहुत बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, ऐसे लोगों के साथ में आपका जॉइंट वेंचर हो सकता है
उन लोगों के साथ में आपका कोई टाई अप ऐसा हो सकता है, कोई पार्टनरशिप ऐसी बैठ सकती है कि जो आगे जाके आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो ऐसे अच्छे लोग, जो थोड़े से अच्छे लोग हैं, उनके साथ में अगर मौका मिले तो सोच समझ के देखिए, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है। बट अगर कोई सही आदमी है तो उसको चूकिए मत, उसके साथ में आप जुड़ जाइए, आगे बेनिफिट आपको भी है, आगे बेनिफिट उनको भी है। अभी व्यापार और नौकरी दोनों आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इन ग्रहों पे बात करने से पहले, क्योंकि ग्रह तो देखिए आपको पता है 7.5 चल रही है, 7.5 चलेगी अभी। नवंबर के बाद जब थोड़ा सा राशि चेंज होगी, नवंबर दिसंबर बाद में शनिदेव की 2-4-6 महीने के लिए रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर कुछ और हो जाएगा। तो अभी 7.5 तो देखो चलेगी चलेगी। राहु आपके लग्न में विराजमान है, राहु भी रहने वाला है यहीं पे। जो चीज हम बताना चाह रहे हैं एक बार उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है कि हर राशि के कोई स्वामी है। सभी 9 ग्रहों को राशियां बांटी गई हैं, किसी को 2 राशि, किसी को 1 राशि, ये है। सूर्य चंद्रमा जो है उनके पास 1-1 राशि है, बाकी अधिकतर ग्रहों के पास में 2-2 राशियां हैं। अब ऐसी स्थिति में आपकी राशि के मालिक है शनिदेव। कुंभ राशि जो है ये शनि के अंडर में आती है, और शनिदेव की भी जो मूल त्रिकोण राशि है, मतलब किसी ग्रह की 2 राशियां हैं, उनमें से एक राशि उस ग्रह को बहुत पसंद है। वो जो उसके ग्रह देवता है उनको राशि बहुत पसंद है। तो शनिदेव की फेवरेट राशि है कुंभ। मकर और कुंभ में भी कुंभ पसंद है ज़्यादा उनको। तो ऐसी स्थिति में शनि आपके की प्लेनेट है। अगर आप अपने लाइफ में उन्नति चाहते हो तो आपको शनि के बेसिक नियमों को समझना पड़ेगा। ज्योतिष में लिखा है, शनिर्विहंगो निलवन्य संध्या शुद्रांगना धातु समस्थिरश्च क्रूरः प्रतीचि तुभरोति वृद्धोत करक्षितिट दीर्घ सुनील लोहम। ये शनि का स्वरूप है कि शनि कैसे दिखते हैं, नीले रंग के दिखते हैं, लंबे हैं, तीखी नजरें हैं उनकी, दीर्घकाय हैं, ठीक है, ऐसा कफ प्रकृति है उनकी, ऐसे शनि की प्रकृति है। शनि को दास की संज्ञा भी दी गई है। सभी ग्रहों के अंदर सूर्य राजा है और शनि सेवक है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, सेवा के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। जब आपकी राशि के मालिक सेवक हैं तो आप राजा की तरह कैसे रह सकते हो 24 घंटे? मतलब आपके मन में सेवा का भाव हमेशा रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ईगो अगर आपने रख लिया, या राजा जैसी फीलिंग रख ली कि मन में ईगो होना, द्वेष रखना किसी के प्रति, काम नहीं करना, लोगों से काम ज़्यादा करवाना, खुद काम नहीं करना, तो उन्नति की जगह अवनति देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी राशि अच्छी रहे हमेशा, तो सबसे पहले तो सेवा। सेवा का मतलब क्या है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको पैसे में थोड़ा कम हो, परिस्थिति में कम हो, गरीब हो, मजदूर हो, जो सेवक वर्ग जितना भी है, एक तो उसकी सेवा कि उन लोगों के वेलफेयर के लिए आप हमेशा करते रहो, दान पुण्य, खाने पीने की चीज़ें। अगर आप बड़े व्यापारी हैं, ऐसे लोग आपके साथ काम करते हैं, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार, उनके मन से आपके लिए हाय नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वरना शनि का दंड फिर आपके लिए तैयार है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको चाहे आप कितने बड़े आदमी हो जाओ, लेकिन खुद से मेहनत करना नहीं छोड़ना। अधिकतर कुंभ राशि के व्यक्ति वही सफल देखे गए हैं जो फील्ड में उतर जाते हैं, जो दौड़ भाग करते हैं, भाग और खुद से हर काम को पहले सीखते हैं, करते हैं, जाते हैं मौके पर, वहां जाकर के उसको देखते हैं, नीचे के लेवल से, ग्राउंड लेवल से उठ के ऊपर आते हैं। अगर डायरेक्ट आपको कुछ मिल गया, राजगद्दी मिल गई, तो आप संभाल नहीं पाओगे उसको, कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे, दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आएंगी, क्योंकि शनि की प्रकृति नहीं है ऐसी। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप किसी भी फील्ड में हो, मान लीजिए कि आप कोई व्यापारी हैं, तो आपको खुद को व्यापार में लगना है। काम करवाइए, चाहे आप 500 आदमी रखिए, पर आपको खुद को काम करना पड़ेगा। बराबर काम करो, बराबर संभालो, फिर देखो आपका व्यापार कैसे चमकता है। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको मैनेजर बना दिया, तो ये नहीं कि आप बस केवल ऑर्डर कर रहे हो, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा कि आप उनसे ज़्यादा काम जानते हो, उनसे ज़्यादा काम आप कर सकते हो। काम करने में कोई भी शर्म या झिझक आपको नहीं आनी चाहिए। ये शनि की बेसिक प्रकृति है। शनिदेव गरीब वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके हाथ से किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान आप रखना। एक स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि शनिदेव, एक बार शनिदेव ने कहा हनुमान जी से कि भाई मैं 7.5 आ गई आपको और मुझे स्थान दो, आप कहीं ना कहीं मैं आना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मेरे सिर पे तो आप विराजमान हो नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का नाम चलता रहता है, मुझे डिस्टर्बेंस रहता है, कि क्या करूँ, कि आप मेरी पूंछ पे विराजमान हो जाओ। और उसके बाद में शनिदेव ने कहा कि भाई मैं तो विराजमान हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, तो आप क्या हमेशा मेरे साथ रहोगे? ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूँगा हमेशा। बाद में हनुमान जी का नियम था कि दिन भर राम नाम लेना, पृथ्वी की पूरे की परिक्रमा करना, और यहाँ जाना वहाँ जाना,
शाम तक तो शनि महाराज की स्थिति होगी बिल्कुल खराब, क्योंकि उनको नहीं पता था कि भाई इतना इनके साथ भागना पड़ेगा। एक अन्य कथा में ऐसा भी आता है कि शनि का पहला चरण जब सिर पे आता है तो वो शनिदेव हनुमान जी के सिर पे विराजमान हो गया। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो हनुमान जी को थोड़ा सिर में दर्द हुआ, तो उन्होंने एक बड़ा पत्थर रख लिया सिर पे सिर दर्द के लिए और अपने वापस भजन में लग गए। शनिदेव को बहुत कष्ट हुआ, तो बाद में हनुमान जी को पता चला कि शनिदेव कष्ट में, उन्होंने उनको आज़ाद किया। तब शनिदेव ने कहा कि आपके भक्तों को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, आपका जो भी भक्त होगा उस पर भी 7.5 ढैया का असर नहीं होगा। तो ये वरदान तो दे दिया, मतलब ये हनुमान जी से कमिटमेंट तो हो गया शनि महाराज का, लेकिन आपको कैसे फल मिलेगा इसका? आपको इसका फल तभी मिलेगा जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। आपकी राशि कुंभ है, आप जीवन में राइज करना चाहते हो, तो आपको शनि से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि 12 में से 2 ऐसे स्थान है जहां पे ढैया चलता है, 2 ऐसे स्थान है जहां पे कंटक चलता है, 3 ऐसे स्थान है जहां पे 7.5 चलती है। 12 में से 7 भाव ऐसे हैं कि जहां शनि गोचर करेगा और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको चलती रहेगी। तो जब परमानेंटली अगर शनि को अनुकूल बना लिया जाए तो आपके दिन कभी ज्यादा खराब नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हो आप? नियम पूर्वक प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना चालू कर दो। हनुमान चालीसा के 7 पाठ आप करना शुरू कर दो। 7 बार पढ़ना है आपको। 7 बार नहीं पढ़ सकते तो मिनिमम 3 बार तो पढ़ना है, और एक भी दिन आपको गैप नहीं देना है। हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी है। शनिवार का दिन ऐसा बना लो कि उस दिन कोई भी एक मंदिर में, जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो, आप दर्शन कर लो। बस इससे होगा क्या? इससे शनि की दशा के जो अशुभ प्रभाव हैं, जो पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप आपके सामने है, वो कभी नहीं मिलेंगे आपको। हमेशा आप सुखी रहोगे। शनि का रंग है कृष्ण वर्ण। शनि के शत्रु ग्रह मंगल, सूर्य, ये सब चीजें। तो आपको करना क्या है कि हमेशा थोड़े लाइट कपड़ों में, जैसे आप सफेद रंग पहन सकते हो, चमकीला सफेद रंग, ये शुक्र का भी रंग होता है। आप ब्लू कलर पहन सकते हो, ग्रे कलर पहन सकते हो, ब्लैक कलर पहन सकते हो, लेकिन रेड कलर आपके लिए खराब है। शनि के शत्रु कौन है? सूर्य और मंगल दोनों। रक्तवर्ण इनका होता है। तो आपके लिए लाल रंग की गाड़ी लेना, लाल रंग के कपड़े पहनना, मंगलवार को कोई नया काम शुरू करना, ये सब चीजें ठीक नहीं है। इन सब चीजों को छोड़ दोगे अगर आप, तो फिर आपके जीवन में ये मान के चलिए सुख शांति अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस ऐसे छोटे छोटे से बेसिक नियम है कुछ। शनि जब किसी को बहुत खराब होता है तो उसकी पहचान क्या होती है? वो व्यक्ति लेट नाइट तक जगता है, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, जीवन में आलस्य छा जाता है। ऐसे लोग सूर्य तो देखते ही नहीं है, हमेशा लेट उठते हैं। इसके विपरीत चलना स्टार्ट कर दो कि शनि जो है वो बहुत मेहनती ग्रह भी है, तो प्रॉपर कटिंग शेविंग करा के रखो, नाखून बराबर काटो, सुबह जल्दी उठो। बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं। देखिए उपाय क्या होता है? किसी ग्रह को प्रसन्न ही तो करना है, बस यही उपाय है। तो आपको, और इससे आपका कर्म भी चेंज हो जाएगा, जल्दी उठोगे, वर्किंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी, काम भी ज़्यादा करोगे। छोटे छोटे से नियम आप ले लो, आपकी राशि हमेशा अच्छी रहेगी। ये 7.5 ढैया आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। अब आगे की बात एक बार कर लेते हैं। जो मोटा मोटी ग्रह जो चल रहे हैं वो तो आपको मालूम है। अभी देखिए छठे घर में सूर्य आ चुके हैं। 6th हाउस में सूर्य का काम होता है शत्रुहंता योग। सूर्य और मंगल छठे घर में शत्रुओं का विनाश करते हैं। मतलब आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति शत्रुवत है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि कोई कोर्ट कचहरी है, कोई बैक बैटिंग करता है, किसी ने बहुत परेशान कर रहा है, कोई ब्लैकमेल करता है, कोई दुखी करता है आपको, कोई आपके बारे में हमेशा बुरा सोचता है, तो वो सभी लोग अभी थोड़ा सा आपके प्रभाव से थोड़ा सा डाउन रहेंगे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनसे मुक्ति का रास्ता आपको मिलेगा, और आपकी छवि अच्छी होगी, उनकी छवि खराब हो सकती है। प्रयास करोगे तो शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। अभी सूर्यदेव आपके लिए पक्ष में है। विशेष तौर पर 15 अगस्त तक का समय शत्रुओं से मुक्ति का समय है। रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों चीजें आपकी कम होंगी इस समय पर। दोस्तों, केतु ग्रह आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि केतु 7वें घर में विशेष खराब होता है। ये क्या करता है? जैसे मान लो रिसेंट किसी की शादी हुई है अगर, तो ये मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट क्रिएट करता है। विवाह योग्य आयु है तो सगाई कभी कभी टूट जाती है। तो आपको केतु से बच के रहना है, केतु के उपाय ज़्यादा करना है। अगर आप व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस हो सकता है, अच्छे पार्टनर छोड़ के जा सकते हैं, पुरानी पार्टनरशिप जिनसे चल रही थी उनसे भी गैप हो सकता है आपका, वो छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और केतु के उपाय करने पड़ेंगे। केतु का सबसे अच्छा उपाय होता है गणेश जी की आराधना। प्रत्येक मंगलवार या बुधवार, दो में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लो, इन दो में से एक दिन आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। कहीं अगर आपको ध्वजा चढ़ाने का मौका मिले गणेश जी के मंदिर में, तो वहां पे आप एक ध्वजा चढ़ा के आओ, झंडा चढ़ा के आओ, वो आपके लिए बढ़िया है बहुत। इसके अतिरिक्त शनि जो आपके 2nd हाउस में विराजमान है, उतरते शनि है, पाँव पे
ध्यान रखना कि पैर में चोट नहीं लग जाए। उतरते शनि कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत नुकसान, लोहे से नुकसान और पैर में चोट, ये दोनों दे देते हैं। इन दोनों चीज़ों से आपको बच के रखना है और आपका नेचर जैसा है उसको वैसा ही रखना है। कुंभ राशि के लोग बहुत मददगार होते हैं, कई लोगों का जीवन बनाते हैं, कईयों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और बिना पैसे की हेल्प करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं हेल्प क्यों करूँ, सामने वाले ने मेरी हेल्प नहीं की पर मैं क्यों करूँ, ऐसा नहीं है, आपको करना है। अगर आप करोगे, ये आपका बेसिक नेचर है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, बस ये आप ध्यान रखते रहना। अभी आने वाले 7 डेज की एक बार हम बात कर लेते हैं। 20 तारीख से 26 तारीख तक का समय आपका कैसा रहेगा। तो देखो 20 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा रहेंगे आपके 8th हाउस में। 8वें घर में चंद्रमा खराब होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम से दिक्कत होती है, कफ कोल्ड की समस्या हो सकती है, ऑब्स्टिकल्स बहुत आ सकते हैं, काम अटक अटक के रुक रुक के आपके काम बनेंगे और इस दिन लिया गया डिसीजन खराब हो सकता है। तो ये दिन आपको शांति से निकालना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करनी है, बस ये चीज़ें ध्यान रखना। 21, 22 और 23 इन 3 दिनों में नवम भाव में चंद्रमा रहेंगे। भाग्य भाव के चंद्रमा बेटर होते हैं, पहले से बेटर, पहले जो खराब कंडीशन थी उससे बेटर सिचुएशन में आप आ जाओगे। धीरे धीरे भाग्य सपोर्ट करेगा, भगवान शिव की भक्ति में, इष्ट देव में, आराधना में रुचि बढ़ती है ऐसे समय पर। 24 तारीख और 25 तारीख ये 2 दिन में दशम भाव में चंद्रमा है, तो बहुत अच्छा ये समय है आपके लिए। दशम भाव के चंद्रमा नौकरी में उन्नति देते हैं, समाज में मान सम्मान देते हैं, लोगों से सपोर्ट क्रिएट करवाते हैं, लोग सपोर्टर होते हैं हमारे। तो ये 2 दिन बढ़िया जाएंगे। और 26 तारीख का दिन जब एकादश भाव में चंद्रमा है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और जब दशम भाव से 11वें घर में चंद्रमा आने लगेंगे तो मतलब 25 तारीख का दिन भी अच्छा है, 26 तारीख का दिन भी अच्छा है। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करें तो इस पूरे वीक में 25 तारीख और 26 तारीख तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और 20 तारीख का दिन एक ऐसा है जब थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये जो कुंडली है आपकी, ये कुंडली एक ऐसा साइंटिफिक टूल है, ईश्वर का बनाया हुआ, हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ। कभी कभी इसे देख के मैं खुद बहुत सरप्राइज होता हूँ कि कोई व्यक्ति सामने बहुत खुश दिख रहा है, दोनों पति पत्नी साथ में आए हैं, दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही 7th हाउस में सूर्य दिख जाए, शनि राहु साथ दिख जाए, सूर्य राहु साथ दिख जाए, तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि आपके बीच में झगड़ा बहुत रहता है, वो लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं, मैं भी सरप्राइज रहता हूँ कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने बढ़िया स्टेटस लगाते हैं, फिर ये झगड़ा क्यों। तो क्यों, ये ग्रह हर चीज को बताते हैं, ग्रहों से पता चलता है हर चीज का। अभी 10th हाउस में अगर बुध किसी के कन्या राशि या मिथुन राशि में आ जाए तो वो व्यक्ति व्यापार करेगा, वो कोई भी व्यापार करेगा पर करेगा। और जिस दिन वो व्यापार करेगा, अगर बुध उसका हस्त नहीं है तो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमें इस जन्मपत्री से पता चलती हैं। आपकी छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक सब इसमें लिखा है, शादी के बारे में, नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में, करियर के बारे में, आगे ग्रोथ के बारे में, अप एंड डाउन के बारे में, अच्छे बुरे समय के बारे में, सब के बारे में। लेकिन उसके लिए बस ये है कि आपको एक बार इसको रीड करवाना होता है प्रॉपर ढंग से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक गाइडेंस मिले, आगे का रास्ता आपको समझ में आए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, कब कौन सा समय ठीक आएगा, हमारे यहाँ पे आप कंसल्टेशन ले सकते हो। हमारा जो प्रोसेस है बहुत एकदम ऐसा मान लीजिए प्री डिफाइंड है। लग्न पत्रिका, नवमांश पत्रिका, D10 चार्ट ये हम स्पेशली देखते हैं। इसके बाद में आपकी विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा, इन 2 दशाओं पे फोकस रहता है। अष्टक वर्ग से पता लगाया जाता है कि ग्रह जो दिख रहा है वैसा है भी कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। श्रीपति या जो भाव चलित होता है उससे पता चलता है कि ग्रह जहां दिख रहा है उस भाव के फल दे रहा है या किसी और भाव के फल भी दे रहा है। तो अष्टक वर्ग से मालूम लगेगा कि वो ग्रह का बल कितना ज्यादा है, कमजोर है कि बलवान है कि कैसा है। तो हमारे यहाँ प्रॉपर एक प्रोसेस बना रखा है, उस प्रोसेस से कुंडली को देखा जाता है और गाइड किया जाता है। आप चाहो तो इस गाइडेंस के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, इस पर फोन करके अपना कंसल्टेशन आप बुक करवा सकते हैं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम एस पर स्टार्ट होता है, सै पर, उनको ये राशिफल आप फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री राम।